हेलो बच्चों, आज जो हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक जो कि आपके 10th क्लास में इसी बुक से क्वेश्चन को अराइज किया जाता है, मतलब पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके पहले में आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 में जो पढ़ के आए होंगे तो एक चर वाले पढ़ते थे सर। अब हमको दो गो चर लेना है, मतलब कि दो गो वैल्यू दिएगा, दो वैल्यू का x और y का वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि आपके पास दो इक्वेशन दे देगा समीकरण, तो उससे में बोलेगा कि आपको x और y का मान को ज्ञात करें। तो हम वो चीज को कैसे बनाएंगे। और ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, ये आपको अभी ही नहीं बल्कि आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन को आते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊंगा, नौ धारा पे ट्रेन हो गया, रेलगाड़ी हो गया, फिर उसके बाद पानी और टैंकी के बारे में। तो उस समय आते आते हम आपको सब चीज समझाएंगे एक एक करके क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा तो इसमें दो क्या हो गया, हमको दो अंकों की संख्या वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो खैर आगे हम लोग जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज देखते हैं सर। कि सिंपल सा वैल्यू आपको याद रखना है सर, कि जब भी आपको दो गो x और क्या बोलते हैं दो गो का वैल्यू निकालना कैसे। हम स्टार्टिंग एकदम छोटे से क्वेश्चन से करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास x प्लस वाई बराबर हमको 10 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर अगर मेरे पास 4 है, तो इसमें x और y के वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे सर। कि हमको x और y दोनों का मान को चाहिए सर। तो हम करेंगे क्या सर, कि यहाँ पे कि एक को समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा को कितना माने 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे। और थोड़ा सा आप इसके वैल्यू को जानेंगे। आप इससे पहले जो पढ़ के आए थे कि प्लस और माइनस दिखेगा, माइनस और प्लस दिखेगा, माइनस माइनस दिखेगा और प्लस, बीच में यही समीकरण से दिख सकता है। जब आपके पास ये दोनों दिखेगा तो जोड़ दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है, सेम डायरेक्शन में घटा देंगे समीकरण को। तो अभी जाके आप इससे x और y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी अगर माइनस और प्लस दिखेगा तो आप दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, या प्लस और माइनस भी दिखेगा तो भी हम ऐड करेंगे, या दोनों में माइनस दिखेगा तो दोनों समीकरण को घटा देंगे, या दोनों में प्लस दिखेगा तो दोनों समीकरण को भी घटा देंगे। तो कैसे, तो यूज करते हैं। तो मेरे पास बीच में प्लस और माइनस दिखेगा, आपको ये चीज बीच में ही देखना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अगर जोड़ते सर, तो मेरे पास x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10 और x माइनस वाई बराबर कितना 4। अगर लेंगे तो इससे ये चीज कटेगा, ये 2 को x हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया। तो 2 का टेबल में कितना बार में सर 7 बार में, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 7। अब हम इसको किसी भी समीकरण पे रख सकते हैं। तो समीकरण कितना मान लेते हैं, 1 पे रखते हैं सर। 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर हमको कितना 10 दिया हुआ है। x का मान 7 प्लस वाई बराबर कितना 10। अगर ये प्लस तो उधर जाएगा क्या हो गया माइनस, तो 10 माइनस 7, तो ये कितना बचेगा सर, ये मेरे पास 3 हो गया। तो आंसर निकल गया। तो x और y का आपका वैल्यू जो बना वो x का मान 7 हो गया और y का वैल्यू 3। और अगर हम इसको चेक करने का तरीका कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया होता 10, तो x और y के वैल्यू को जोड़िए तो 7 और 3 कितना 10 है, तो सही है। फिर बोला x और y का वैल्यू 4 दिया हुआ था, तो x में से y के वैल्यू को घटा दीजिए, 7 में से 3 को घटा देंगे कितना हो गया 4। तो सही, ये मेरा क्वेश्चन सही है सर। तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को हम ट्राई करके दिखाते हैं सर। जैसे कि हम अभी मान लेते हैं कि अभी छोटा सा डिजिट लिए, या मेरे पास कोई बड़ा डिजिट दिया हुआ है सर। कि मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 120 हो गया और x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं कि कितना हो गया सर 100 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये सिंपल सा है, इसको 1 मानेंगे, इसको कितना 2 मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर अगर हम जोड़ते सर तो x प्लस वाई बराबर कितना 120 हो गया और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 100। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ये कटेगा तो ये 2x, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 120 और 10 कितना 220 ना हो जाएगा। हाँ तो इससे ये कटेगा कितना बार में 110। तो x का वैल्यू कितना हो गया सर 110। किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, मान लेते हैं कि अभी हमको मन किया 2 में रखने का, इससे पहले हम 1 में रखे थे सर, समीकरण 2 में ही रखते तो मेरे पास x माइनस वाई बराबर कितना दिया होता सर 110, यही ना। x का वैल्यू कितना लेते 110 माइनस वाई बराबर कितना 100। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 110, ये प्लस था तो उधर गया क्या हो गया माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना -10, इससे ये कटेगा तो y बराबर क्या आ गया 10। या मान लेते कि 1 पे ही रखेंगे कि आंसर हो सकता है भाग गया, तो नहीं भागेगा सर, हमेशा सेम आएगा। तो 1 का वैल्यू हमको अगर x प्लस वाई का वैल्यू 120 दिया हुआ था, अभी हम x का वैल्यू लाए थे 110 प्लस y बराबर कितना हो गया 120 माइनस 110, तो ये सॉरी अब इसका वैल्यू है ना लाते, तो ये y इक्वल टू 120, ये प्लस था तो उधर आ गया क्या हो गया माइनस, तो y इक्वल टू कितना हो गया सर, यहाँ पे घटाएंगे तो 10, इससे भी वैल्यू क्या है सेम आएगा। तो इससे ये नो मैटर करता है कि आप किस समीकरण में रख रहे हैं, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो दोनों के हिसाब से आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो आपको अभी हम सिंपल बताएं ये कि आपको जब x प्लस वाई दिया हो या x माइनस वाई दिया हो तो हम इस चीज़ों से इसको बना सकते हैं, या इसी का अगर पॉइंट में भी दे देगा तो भी हम तरीका को चेंज नहीं करेंगे, यही तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे तरीका नो चेंज होगा। जैसे कि एक हम पॉइंट का भी आपको लेके दिखाते हैं सर, कि मेरे पास अगर एक पॉइंट में दिया हो, हम पॉइंट का एक क्वेश्चन लेते हैं सर कि x प्लस वाई बराबर मेरे पास मान लेते हैं कि 10.2 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर हमको 6.4 दिया हुआ है। आपको सॉल्व करना है फर्स्ट, और ये कितना लिए सर सेकेंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ते हैं सर तो ये मेरे पास x प्लस वाई बराबर कितना 10 पॉइंट कितना है 2 है और x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 6.4 दिया हुआ है। अगर जोड़ेंगे सर तो 10.2 6.4 ये दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 6.61 कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 16.16, ये y से y कटेगा 2x। अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो 16.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल में 8 बार में 16 पॉइंट दिया हुआ था, 3 बार में 6, 8 पॉइंट कितना 3। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मान लिए समीकरण 1 पे ही रखे सर, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10.2, x का वैल्यू कितना है 8 पॉइंट कितना 3 प्लस y इक्वल टू कितना 10.2 आया, ये प्लस उधर गया क्या माइनस, तो 10.2 में से 8.3 को घटाते हैं। चलिए सर आपको घटा के दिखाते हैं, 10.2 में से हम लोग 8.3 को घटाते हैं तो पहचान देंगे 12 में से 3 गया कितना 9, यहाँ बचा 9 में से 8 को घटा देंगे कितना हो गया 1, तो 1 हो गया, तो कितना बचेगा सर 1.9, ये रहा मेरा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करते सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात रहा कि सर ये सिंपल दिया हुआ है, जब किसी कोई डिजिट इन कर जाएगा तो क्या करेंगे, तो डिजिट भी इन करेगा तो हम घबराएंगे नहीं, कैसे बनाएंगे उसको भी दिखाएंगे। तो डिजिट जब मेरे पास इन करता है तो हम यहाँ पे डिजिट का भी देख लेते हैं। एक हम डिजिट का ही क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है सर, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और दूसरा x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है सर, हमको इस डिजिट दिया हुआ है। अब लीजिए सर कि आपको इससे x और y का वैल्यू को कैसे निकालें, तो आप हमेशा जब याद रखिएगा जब भी अगर बीच में प्लस और माइनस हो, अगर बीच में प्लस और माइनस हो तो आप उसमें नो छेड़छाड़, डायरेक्ट y को बैलेंस कीजिए।
क्या याद रहेगा? जब भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर बीच में प्लस या माइनस या प्लस हो तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि y को ही हम लोग बैलेंस करेंगे। तो y को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी y का वैल्यू अगर मेरे पास दिया हो, अगर मेरे पास y का जो भी वैल्यू दिया हो, तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो ऊपर कितना 3, तो नीचे वाला वैल्यू को ऊपर से गुना और ऊपर वाला वैल्यू को नीचे से गुना। याद रहेगा? जब भी अगर हमको बैलेंस करना हो तो जो भी वैल्यू दिया हो तो ऊपर जो y का वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे से इंटू और नीचे जो y का वैल्यू दिया हुआ है उसको ऊपर से इंटू। तो हम भी यही चीज के जब हम इंटू करवाएंगे तो सब में करवाएंगे सर। तो ये कितना हो गया सर, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y, 2 दूनी 4, यहाँ से भी इंटू करवाएंगे कितना हो गया सर, तो ये 3x, 3 दूनी कितना 6y और ये कितना हो गया सर 8 या 24। कोई दिक्कत? ये मेरे पास अब थर्ड बन गया इक्वेशन और ये कितना हो गया फोर्थ बन गया। तो अब क्या लिखेंगे, बीच में माइनस प्लस दिया हुआ तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर सर, अगर जोड़ते तो 4x प्लस 6y बराबर 4 या 3x माइनस 6y बराबर कितना 24। अगर जोड़ेंगे तो इससे ये कटेगा, 4 दिन कितना 7x, ये 24 4 कितना 28, 7 का टेबल में 28 कितना बार में 4 बार में, 7 चौक 28, x का वैल्यू कितना 4। x का वैल्यू पता चल गया सर, किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण मान लेते 1 2 3 4 किसी में भी वैल्यू रखिए, वैल्यू जस्ट सेम आएगा y का। मान लेते कि हम 1 पे ही रखें, कि समीकरण 1 पे रखते हैं, तो 1 पे रखेंगे तो ये कितना हो गया 2x प्लस कितना 3y बराबर कितना 2। चलिए अगर x का वैल्यू कितना रखे सर 4 रखते, तो 4 प्लस 3y बराबर कितना हो गया 2, तो ये 8 प्लस कितना 3y बराबर कितना 2, ये प्लस उधर गया क्या हो गया माइनस, तो ये 2 और ये प्लस था तो इधर आ गया माइनस, तो हम कितना कह सकते हैं 3y बराबर कितना -6, 3 से कितना 2 बार में, तो y का वैल्यू कितना -2। या हमको इसमें मन नहीं किया सर कि हम इसमें 1 और 2 में ना रखें, तो हमको मन कर रहा है कि 3 या 4 किसी पे भी रख लेते, चलिए हम सर 3 पे ही रख के दिखाते, या समीकरण हम लोग किस पे रख लेते हैं सर 3 पे। तो 3 का वैल्यू आपके पास कितना दिया होता 4x प्लस कितना 6y और बराबर में 4। अभी x का वैल्यू हम लोग कितना लेते सर 4 प्लस कितना 6y बराबर कितना हो गया 4, तो 4 चौक कितना हो गया 16 प्लस 6y इक्वल टू कितना हो गया 4, तो 6y इक्वल टू तो ये 4, ये प्लस इधर गया क्या माइनस, तो 6y घटाएंगे तो कितना माइनस का 12, 6 का टेबल में 2 बार में, तो y का वैल्यू कितना हो गया -2। ये रहा आंसर। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सर, इस पे एक और क्वेश्चन बना लेते, अगर इसमें भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप व्हाट्सएप नंबर पे सर कमेंट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं सर, अगला देख लेते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे हम देख लेते हैं, इसकी अभी दिया हुआ है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y नहीं -5y है, 2x माइनस 5y इक्वल टू हमको माइनस का 4 दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया हुआ है सर 2x प्लस y इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है सर, वो 8 दिया हुआ है। तो आपसे x और y का वैल्यू को पूछा गया, हम इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। अभी जस्ट आपको बोले थे कि जब भी अगर दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो दिया हुआ है, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर से गुना, ऊपर वाला वैल्यू को नीचे से गुना। जब 1 से इंटू करेंगे तो 2x माइनस कितना 5y बराबर का माइनस का 4, 5 से इंटू करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5 हो गया और प्लस 8 पंचे कितना 40, यही ना हो गया सर। जब हम इसको अगर करते हैं तो ये दोनों से ये दोनों कैंसिल और ये कितना हो गया 12 हो जाएगा। इधर से ये कितना हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 36, 12 का टेबल में ये के बार में कटेगा 3 बार में, तो x का वैल्यू क्या निकला सर 3।
आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं सर। समीकरण अगर हम लेते हैं 1 सर, तो 1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2x माइनस कितना 5y बराबर कितना -4। तो x का वैल्यू 3 आया था, तो 2 गुना 3 माइनस 5y कितना लिखे सर, 2 गुना कितना 3 और माइनस का ये 5y हो गया बराबर का कितना -4। तो ये मेरे पास 6 माइनस 5y बराबर कितना -4। तो -5y इक्वल टू कितना -4, ये प्लस उधर गया माइनस, तो -5y इक्वल टू कितना हो गया -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में के बार में 2 बार में, तो ये y बराबर कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब बात ये रहा कि जब भी आ रहा था सर एक प्लस और एक माइनस, अगर मेरे पास जब दोनों प्लस या दोनों माइनस में आ जाए तो हम क्या करेंगे। जब अभी तक में हम जो भी क्वेश्चन आपको दिखाए तो एक प्लस में था और एक मेरे पास माइनस में दिया हुआ था। अब ये मुद्दा उठता है कि हो सकता है कि जब दोनों माइनस हो जाए या दोनों प्लस हो जाए तब उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आते देखते हैं सर, तो उस क्वेश्चन को भी बनाने का तरीका है सर। जैसे कि मेरे पास अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, माइनस, सेम ही चीज दिया हुआ है, या तो दोनों माइनस या तो दोनों प्लस। चलिए सर देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है सर कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, हमको जो दिया हुआ था ये माइनस का 13 दिया हुआ है, और 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर का माइनस का 12 दिया हुआ है सर, ये माइनस का 12। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे सर, जब दोनों माइनस और दोनों प्लस में, तो आप इस कंडीशन में या कर सकते हैं, या तो आपका मन करता है तो x को बैलेंस कर लीजिए चाहे y को बैलेंस कर लीजिए, इसमें आप स्वतंत्र हैं। आप इसमें ये कीजिए कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोले थे क्या कि जब दोनों प्लस या एक प्लस एक माइनस या एक माइनस या एक प्लस हो तो आप कोशिश कीजिए हमेशा y को बैलेंस करने का। पर आपके पास जब दोनों माइनस या दोनों प्लस में दिया हो तो आप ये कीजिए कि आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं, चाहे आप y को चाहे x को, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम बहुत देर से y को कर रहे थे तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, x को करते। तो x का वैल्यू जो नीचे 3 दिया होता तो ऊपर गुना, और ऊपर जो 2 दिया हुआ था उसको नीचे गुना, तो ये चीज हो गया। जैसे ही हम इसको इससे इंटू करवाते हैं सर, तो 3 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 6x, 3 तिया 9y, और ये 3 तिया कितना हो गया, 13 तिया कितना हो गया, 13 26 13 तिया 39। अगर 2 से गुना करते तो ये 6x, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4y, और ये 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। कोई दिक्कत? तो ये मेरे पास माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। साइन को हम लोग चेंज करेंगे। ये इससे पहले भी हम लोग डिवाइड बनाने के लिए सीखे थे सर कि जब भी अगर नीचे का वैल्यू रहता था, जो भी साइन दिया रहता था वो परिवर्तन हो जाता, जो प्लस में दिया रहता था वो माइनस में, जो माइनस में रहता था वो प्लस में। तो अब इसमें से करेंगे क्या कि सेम वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस। अब 9 माइनस 9 में से 4 को घटा देंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, और इधर से 39 में से 24 को घटाएंगे सर, तो 39 में से 24 तो पहले माइनस का क्योंकि ये बड़ा था सर, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में कितना 3 बार में, तो y का वैल्यू कितना है सर 3। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण हम किसका यूज किए सर, 1 का। तो 1 का वैल्यू जो दिया हुआ था वो कितना 2x माइनस कितना 3y बराबर मेरे पास माइनस का 13 दिया था। अभी हम y का वैल्यू लाए थे सर, तो x का वैल्यू निकालेंगे, 3 × 3 बराबर माइनस का 13, तो ये 2x, ये 3 दिया कितना हो गया सर 9 बराबर में माइनस का 13, तो 2x, ये माइनस 13 तो प्लस उधर जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो गया, 13 में से 9 को घटा देंगे तो ये 4 बच जाएगा, तो माइनस का 4, 2 का टेबल में कितना बार में 2 बार में, तो हम x बराबर कितना कह सकते हैं माइनस का 2। तो ये रहा मेरा इक्वेशन कंप्लीट सर। आज का वीडियो में हम आपको यहीं तक बताए, कल जो आएंगे सर आपको बाय का, एलसीएम का, सब चीज़ को, पॉइंट का और
कैसे हम लोग लेट मानते थे किसी चीज़ को लेट मान के बाय में कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको सर एक एक वीडियो को देखना है अच्छे तरीके से। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो भी बताएं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, आप चाहते हैं कि इसका और प्रैक्टिस हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम इसका आपको PDF भेज देंगे। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कीजिए, इस पे और क्वेश्चन का PDF भेज देंगे, जो कि आप घर पे बैठ के बेहतर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदाउट आंसर भी रहेगा, आप जो बना रहे हैं उसके बगल में उसका आंसर रहेगा कि हम जो बनाए वो सही बनाए कि नहीं बनाए। तो आप इसको प्रैक्टिस जितना अच्छे से अच्छे कीजिएगा आपका बेहतर होगा। और हम चाहते हैं कि ये जो आपके लिए जो कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छे हो, आपका भविष्य अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास यहीं तक, तो गुड बाय।